Good morning, students. Our next chapter is chapter 7, Respiration in Organisms. You already know that all living organisms require energy to perform different biological activities. आपको पता हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए क्या चाहिए हमें एनर्जी, और ये एनर्जी मिलती किससे है हमें फूड से. A process called respiration release this energy from the food and helps the organism to perform its biological activities. ये respiration process जो है, इस प्रोसेस की वजह से ही जो हम फूड खाते हैं उस फूड से हमें क्या मिलती है एनर्जी, जिसकी वजह से हम अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं. तो कुछ स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को सेम समझते हैं, बट ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं है. ब्रीथिंग में सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, जबकि रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो ऑक्सीजन हमारे अंदर गई वो उस ऑक्सीजन ने क्या करा, फूड को इस तरह से कन्वर्ट करा, उस फूड से क्या मिली हमें एनर्जी, जिसकी वजह से हम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं. रेस्पिरेशन इज़ द नेम ऑफ जनरल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट शुगर इनटू बायोकेमिकल एनर्जी यूजिंग ऑक्सीजन. रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, इस प्रोसेस के अंदर शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी के अंदर, और किसका यूज़ करके, ऑक्सीजन का यूज़ करके. द प्रोसेस अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया. ये प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन, वो सभी यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को, कौन, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, फंजाई भी और बैक्टीरिया भी. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड. रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है. दिस एनर्जी इज़ देन यूज इन डिफरेंट प्रोसेस, और फिर इस एनर्जी को हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. नेसेसरी टू सपोर्ट लाइफ को चलाने के लिए. इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग एनर्जी, रेस्पिरेशन ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. इस प्रोसेस में जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें इसके एनर्जी के साथ साथ और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है एज अ वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होगा. ऑक्सीजन इज यूज इन बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द लंग्स. ऑक्सीजन हमारी बॉडी लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगी. इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस. आपको पता है प्लांट्स में दोनों प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन भी होती है और फोटोसिंथेसिस भी होती है. Plants take in oxygen and carbon dioxide respectively for these two process. Plants क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन को लेते हैं. However, photosynthesis doesn't require in the absence of light. और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ और क्या होना चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है. अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा. एट नाइट ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. रात के टाइम पे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते, मतलब अपना खाना नहीं बना पाते. किस लिए, क्योंकि रात को सनलाइट नहीं होती है. रात को सिर्फ क्या करते हैं प्लांट्स, रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस लेते हैं. उस टाइम पे ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. इसलिए कहा जाता है कि रात के टाइम पे हमें प्लांट्स के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए. किस लिए, क्योंकि प्लांट्स भी रात को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. सुबह क्या देते हैं प्लांट्स, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. तो इसलिए सुबह की एयर फ्रेश होती है. ऑक्सीजन रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी व्हेन वी ब्रीथ. जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या जाती है, ऑक्सीजन. इन द बॉडी सेल्स ऑक्सीजन कंबाइंस विद द एब्जॉर्ब्ड फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर फूड के साथ जा रही है, और किसकी हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से. एज अ रिजल्ट एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस. जब आपने फूड लिया तो ऑक्सीजन के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इससे आपको क्या मिलेगी, एज अ रिजल्ट आपको मिल के एनर्जी मिल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा. दिस प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी इन सेल इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. जो एनर्जी हमें सेल की वजह से मिली तो इसको क्या बोलेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर मीन्स सेल की वजह से. सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच सेल प्रोड्यूस एनर्जी. ये डेफिनेशन क्लियर होगी. सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, जिसमें सेल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेल यूजुअली यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन शुगर टू प्रोड्यूस एनर्जी. जो आपने फूड लिया, ऑक्सीजन ने क्या करा, उस फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प की, और इससे क्या मिलेगी आपको, एनर्जी. द बॉडी गेट इट्स यूजेबल एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन.
तो आपको ब्रीथिंग और सेल्युलर रेस्पिरेशन से क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए अपनी लाइफ में। जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो किसकी वजह से पॉसिबल, एनर्जी की वजह से। अगर एनर्जी नहीं होगी हमारे अंदर तो हम किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। डू यू नो वी ब्रीथ अबाउट 5000 टाइम्स एवरी डे। हम डेली एक दिन में कितने टाइम ब्रीथ करते हैं, 5000 टाइम। द लंग्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी स्लाइटली स्मॉलर देन लंग्स ऑन द राइट साइड। दो साइड लंग्स है आपके, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड का साइज जो है वो थोड़ा सा राइट से छोटा है। एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो छोटा क्यों है, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है, हमारा हार्ट है। हार्ट को वर्क करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, इसीलिए लेफ्ट साइड का जो लंग्स का साइज है वो छोटा है राइट के कंपैरेटिवली। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, अब आपको दो तरह की बता रखे रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नाम से क्लियर है, एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और अनएरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिली और ये प्रोसेस जो हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एरोबिक मीन्स इन एयर। एरोबिक का मतलब क्या है, एयर की प्रेजेंस में, और एयर में क्या है, ऑक्सीजन। हावेवर इट इज़ द ऑक्सीजन इन द एयर विच इज़ नेसेसरी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एयर में क्या है, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड एज एरोबिक इफ इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो एरोबिक प्रोसेस कब कहेंगे हम होगा, जब वो प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तो क्या बोलेंगे हम, एरोबिक रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बेस्ड ऑन यूज ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हमने क्या बताया, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैसा है, एरोबिक। विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना अनएरोबिक। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तब भी कैसा होगा, अनएरोबिक। जब फर्स्ट केस में हमने बताया विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और एरोबिक प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर एज अ वेस्ट, प्लस हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है तो इसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड होगा प्लस एनर्जी। जो हम फर्स्ट बता रहे हैं विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। इसका हम यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। जैसे इडली डोसा बनाया जाता है उसमें फर्मेंटेशन की जाती है, तो इस फर्मेंटेशन में आपका फूड फ्लफी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और लास्ट जो हम बता रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड होता है। आपकी मसल्स में जो पेन होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू लैक्टिक एसिड। आगे देखो, अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अनएरोबिक क्या होगा, एयर की एब्सेंस में। एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, तो इसका मतलब बिना ऑक्सीजन के। Here oxygen is not used for the release of energy from food molecules such as glucose. अगर एयर की एब्सेंस में होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। एन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड एज एन अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म देन इट डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। अनएरोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। अनएरोबिक रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन यीस्ट इज पुट टू कमर्शियल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस। एल्कोहलिक मीन्स वाइन बनाने के लिए, या फिर फूड इंडस्ट्री में ब्रेड के लिए, फर्मेंटेशन के लिए। इडली डोसा का जो बैटर फर्मेंट किया जाता है वो किस प्रोसेस से होती है, अनएरोबिक प्रोसेस से। दिस टाइप ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। Another type of anaerobic respiration can take place in human muscle cells when enough oxygen is not available. Anaerobic respiration जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दिखा रखी है। टेक अ कोनिकल फ्लास्क, फ्लास्क दिखाई दे रही है, इसकी शेप कैसी है, कोन की तरह, कोनिकल है। एड सम ल्यूकवार्म वाटर इन विच अ टीस्पून ऑफ शुगर हैज़ बीन डिसॉल्व्ड। हमने क्या करा, इसमें ल्यूकवार्म मीन्स थोड़ा सा गर्म पानी, गुनगुना पानी लिया, उसमें 1 स्पून शुगर ऐड किया। ऐड अ फ्यू ग्रैन्युल्स ऑफ ड्राई यीस्ट, इसमें कुछ यीस्ट हमने ऐड कर दी। मतलब इस बीकर में क्या क्या दिख रहा है आपको, यीस्ट है, शुगर एंड वाटर है। ये ड्राई यीस्ट आपको बेकरी शॉप से इजीली मिल जाते हैं। अब क्या करा हमने, कोनिकल फ्लास्क को अच्छे से सील कर दिया। ऊपर आपको कोक दिखाई दे रहा है, रबड़ का एक ढक्कन दिख रहा है, उससे हमने इसको कवर कर दिया रूम टेम्परेचर पे 3-4 डेज़ के लिए। कवर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अनएरोबिक प्रोसेस है, मतलब ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए। ऑक्सीजन कब नहीं जाएगी, जब इसको हम एयर टाइट करेंगे, अच्छे से ऊपर से कवर कर देंगे।
3-4 डेज़ के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, बबल्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे, इसके ऊपर बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अल्कोहलिक स्मेल, जैसे अल्कोहल की वाइन की स्मेल आती है, जब आप इस कोर्क को रिमूव करोगे, इसके ढक्कन को हटाओगे, तो आपको इसमें से अल्कोहलिक स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। इफ़ अ लाइटेड मैच स्टिक इज़ ब्रॉट क्लोज टू द माउथ ऑफ फ्लास्क इट विल बी एक्सटिंग्विश्ड। अगर आप माचिस की तीली को लेकर जाते हो तो वो जल जाती है, सॉरी एक्सटिंग्विश का मतलब बुझ जाएगी वो। अगर आप लाइटेड मैच स्टिक को लेकर जाते हो, माचिस की तीली आपने जला रखी है, इसके पास लेके जाओगे तो वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाती है। किस लिए? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। जैसे ही आप कोर्क को खोलोगे तो इसमें से कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगी। और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बर्न करते हो, बर्न करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगी, अगर कंडीशन है ये बर्निंग के लिए, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर के अंदर तभी कोई सब्सटेंस बर्न करेगा, अदरवाइज बर्न नहीं करता। इसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगा, जिसकी वजह से जो मैस्टिक लाइट थी वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी अब। और आपने देखा भी होगा जो एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं सिलेंडर, उसमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगी। अगर फायर को हमें एक्सटिंग्विश करना है, हर तरह की फायर को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, बट अगर आपको एयर के अंदर फायर को एक्सटिंग्विश करना है तो आप क्या करोगे? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर का यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर क्या करते हैं? ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देंगे। द यीस्ट स्पोर्स इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्लास्क हैव मल्टीप्लाइड एंड आर स्प्रेडिंग अनएरोबिकली। तो इसमें जो यीस्ट हमने यूज़ करा फ्लास्क के अंदर, वो जब बढ़ते जाएंगे। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि 3-4 डेज़ के लिए जब आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से यीस्ट के स्पोर्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। द फ्लास्क इज सील्ड एंड ऑक्सीजन कंटेंट इन इट इज़ लिमिटेड। यही बता रखा है इसके अंदर, फ्लास्क को जब आप सील कर दोगे तो इसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से यीस्ट की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है। डू यू नो अनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ यूजफुल इन मेकिंग एल्कोहलिक बेवरेजेस। कहाँ यूज़ करते हैं अनारोबिक रेस्पिरेशन का? अल्कोहल बनाने के लिए। बेकरी प्रोडक्ट जो हैं जैसे ब्रेड है, केक है, उनको फ्लफ़ी और सॉफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। In plants, yeast and bacteria anaerobic respiration result in the production of alcohol and carbon dioxide. Plants में जो anaerobic respiration है, इनसे क्या होगा? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन द ब्रूइंग एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज इज नोन एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब अनाएरोबिक प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो आपका फूड आइटम है वो कैसा हो जाता है? सॉफ्ट एंड फ्लफी। तो आपका होमवर्क यही है, आज आपको पेज नंबर 102, 103 एंड 104 रीड करना है। डेफिनेशन लर्न करनी है सेल्युलर रेस्पिरेशन की, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें जो आपको रिएक्शन दे रखी है। अनाएरोबिक में जब विदाउट ऑक्सीजन होगा तो क्या रिजल्ट मिलता है हमें, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या रिजल्ट मिलेगा, एंड विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पेज नंबर 103 पे आपको टेबल दे रखी है, ये तीनों रिएक्शन करनी है अच्छे से। उसके बाद अनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट जो एक्टिविटी में आपको ये बताना है कि फूड इंडस्ट्री में इस प्रोसेस का कहाँ यूज़ किया जाता है और इस प्रोसेस को बोलते क्या हैं हम। दिस इज़ योर होमवर्क।